हेलो दोस्तों, फाइनली आपका डिप्लोमा कॉलेज में आ गया है। बीएसटीसी सेकंड ईयर मार्कशीट भी आ गई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से कलेक्ट कर लेने हैं, इस वीडियो में डिटेल से समझने वाले हैं सारी बातों को। लगातार जो आपके मैसेज रहते थे कि भैया एग्जाम हुए भी कितना टाइम हो गया है, रिजल्ट आए भी कितना टाइम हो गया है, मार्कशीट कब आएगी, हमारा डिप्लोमा कब आएगा, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो गया है और आपका जो डिप्लोमा है बीएसटीसी डीएलएड का डिप्लोमा आपका और आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मार्कशीट, स्काउट सर्टिफिकेट, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो कलेक्ट करने हैं कॉलेज से अभी ही उनके बारे में ध्यान से समझ लेना है, ताकि बार बार कॉलेज के चक्कर ना काटने पड़े। लॉन्ग टर्म के लिए अलग अलग वैकेंसीज में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं, इस वीडियो में समझेंगे सारी बातों को। जो मार्कशीट आपकी पंजीयक विभाग से आने वाली है कुछ इस तरह की रहने वाली है। ऊपर आपकी डिटेल्स, कॉलेज की डिटेल्स और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, कितने टोटल मार्क्स हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर शो रहेगी। उत्तीर्ण कर लिया है आपने, ये सारी डिटेल्स रहेंगी। ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, ये सेकेंड ईयर की मार्कशीट है और ये आपका डिप्लोमा रहेगा सर्टिफिकेट टाइप। इस तरह से आपको समझना है। और अब और क्या क्या आपको सावधानी रखनी है मार्कशीट को कलेक्ट करते समय, उनके बारे में ध्यान से समझना है कि एक आपके मार्कशीट में क्रियात्मक पक्ष रहेगा, एक आपके मार्कशीट में सैद्धांतिक पक्ष रहेगा। सैद्धांतिक पक्ष आपके जो 10 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर के और जो 9 सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर के, उनके मार्क्स के बारे में डिटेल्स बताएगा कि आपने उत्तीर्ण कर लिया है या सानुग्रह उत्तीर्ण है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरक बचा हुआ है देन आपको फिर बैक पेपर वाली एग्जाम दे करके, जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा वेट करेंगे तो उधर से अपडेट हो जाएगा। जिनके बैक पेपर की थोड़ी समस्या थी तो उनके फिर मार्क्स में थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वो मार्क्स मिसमैच हो रहे हैं टोटलिंग में, तो उनको कॉलेज से बात करके फिर उनको अपडेट करवाना है। ऐसे त्रुटियां नहीं छोड़नी है, तो ये मिस्टेक्स आप ठीक करवा लेंगे। और जो सैद्धांतिक पक्ष वाले नंबर है उनमें भी आप ध्यान रखेंगे कि आपके उत्तीर्ण लिखा हुआ होना चाहिए या फिर सानुग्रह उत्तीर्ण लिखा हुआ भी चल सकता है, बाय ग्रेस पास इसे कहते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरक लिखा हुआ है या अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है तो उस केस में आपको इसे जरूर से क्लियर करवाना है, कॉलेज से उत्तीर्ण लिखवाना है इसमें, या सानुग्रह उत्तीर्ण तो करवाना ही, अपडेट जो भी कमियां रही हैं उनको दूर करते हुए। उसके बाद में आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट में लिखा हुआ मिलेगा एक लाइन नीचे ही, मैं स्क्रीनशॉट इधर लगा दूंगा साइड में, कि क्या परीक्षार्थी ने प्रशिक्षण के दौरान, आपके कोर्स के दौरान आपने स्काउट गाइड कैंप का प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं किया है, तो इसमें आपके हाँ लिखा हुआ आना चाहिए। यानी कि 7 दिन का स्काउट कैंप अपने डीएलएड कोर्स में करना जरूरी रहता है। तो ये आपने कैंप करा होगा, नहीं करा है तो अब करके आप सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे कॉलेज में तो वो अपडेट हो जाएगा। तो ये मार्कशीट में जरूर से अपडेट करवाना है कि हाँ मैंने स्काउट गाइड कैंप कर लिया है। और इस प्रकार से टोटल आपका जो वृहद परिणाम है वो उत्तीर्ण लिखा हुआ आएगा। सेकंड ईयर की मार्कशीट में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, सेम इस तरह की मार्कशीट रहेगी। ऊपर आपकी कॉलेज की डिटेल्स, आपकी डिटेल्स, आपकी फोटो रहेगी। अगर फोटो मिसमैच आ रही है या कोई फोटो ही नहीं आ रही है, ऐसे एम्प्टी पर्सन टाइप दिखाता है तो वैसा अगर दिखा रहा है तो फोटो भी अपडेट करवा लेनी है कॉलेज से बातचीत करके, और फोटो राइट होनी चाहिए। आपको खुद को कॉलेज में जाना है, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि पापा को भेज दूं, भाई को भेज दूं, वो ले आएंगे क्या, तो आपको खुद को जाना जरूरी रहेगा। इस बात को समझना है कि आपको डिप्लोमा अपना कलेक्ट करना है, मार्कशीट अपनी कलेक्ट करनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट अपना लेना है, एक तो एक अपना स्काउट सर्टिफिकेट लेना है। मेन मेन यही डॉक्यूमेंट अपने रहते हैं। और एक आपको एडमिशन डेट का पता करना है। एडमिशन स्लिप आपके पास में होगी, अगर नहीं है तो एडमिशन की डेट अपने को पता कर लेनी है कि कौन सी डेट से आपका एडमिशन स्टार्ट रहा है फर्स्ट ईयर से। वो आपको डेट भी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में संभाल के रखनी है, आगे वैकेंसीज के ज्वाइनिंग में उनमें सब काम आते हैं ये सारी चीजें। तो अब इन चीजों को आप खुद से वेरीफाई करेंगे, अपना नाम, पापा मम्मी का नाम और अपनी डिटेल्स, कहीं किसी सब्जेक्ट के नंबर मिसमैच तो नहीं हो रहे हैं। जैसे बैक पेपर वालों के ये केस देखने को मिलता है कि बैक पेपर में नंबर अपडेट हो जाने के बाद में भी टोटल आप जब करते हैं तो वो कम नंबर ही शो करता है वहां पर, तो मार्क्स का मिसमैच, तो वो सारे आप खुद ही कैंडिडेट ही वो सारी बातें समझ पाएगा। तो त्रुटियां नहीं रखनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करके फिर आपको कलेक्ट कर लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स को। और कोई त्रुटियां रहे तो हाथों हाथ कॉलेज को वापस से दे देना है कि इसमें ये अपडेट करवाइए, इसमें ये चेंज करवाइए। क्योंकि एक बार आप मार्कशीट घर पे ले आएंगे, फिर 1-2 महीने बाद जाकर के आपको किसी त्रुटि का, किसी गलती का पता चलता है कि इसमें मिस्टेक रह गई है, इसको ठीक करवाना है, तो फिर कॉलेज वाले पल्ला झाड़ने वाले हैं। भाई कॉलेज वाले अभी कोर्स के दौरान ही उतना सपोर्टिव नहीं रहे हैं मोस्टली कॉलेज वाले। तो आप ये मानिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद में आप जब मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए हैं, फिर आप वापस से जाकर के उनसे बात कर रहे हैं कि ये मार्कशीट में ये गलती रह गई है, इसको ठीक करवाइए, तो वो कहाँ से स्टैंड लेंगे। भाई वो स्टैंड नहीं लेने वाले हैं। फिर आपको पंजीयक विभाग बीकानेर भागना पड़ेगा, फिर वहां से करेक्शन करवाना पड़ेगा, जो कि एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इस बात को समझना है कि खुद ही जाना थोड़ा सुनिश्चित करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करके फिर आपको कलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपके तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जो कि आपका प्रमाण पत्र होता है, जो कि आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है, जिसमें आपका नाम, पापा का नाम और कॉलेज का नाम ये लिखा हुआ रहेगा बीच में। और फिर यहाँ से आपने किस वर्ष में नियमित परीक्षार्थी के रूप में ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सैद्धांतिक परीक्षा किस श्रेणी से पास करी है, प्रथम से, द्वितीय से, तृतीय से, वो लिखा हुआ रहेगा। और सैद्धांतिक परीक्षा के बारे में, क्रियात्मक परीक्षा के बारे में लिखा हुआ रहेगा। और नीचे आपको परिणाम
जिस डेट को घोषित हुआ है तो वो डेट मेंशन रहेगी। ये सारी बातें आपने समझ ली है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने हैं। ऊपर आपके रोल नंबर दिखे रहेंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्रमांक वो डले हुए हैं। और पीछे आप यहाँ पर देख रहे हैं सब आपके डिप्लोमा के पीछे में कॉलेज की सील साइन ये भी करवा लेने हैं। मैं रबर मोहर, तो यहाँ पर संस्था प्रधान द्वारा पुष्टांकन कर दिया गया है, तो ये भी आपको डलवा लेना है। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर का साइड में कॉलम है, तो इसमें अपने साइन भी आप उसी टाइम पर कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। लेमिनेशन करवाने से पहले करवा लेना। बट बाकी पीछे वाले पेज का इतना कोई रोल रहता नहीं है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आगे वाले सारे काम आएंगे अपने। तो ये मार्कशीट जो डिप्लोमा है उसकी बात हो गई है। मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद में बात करें आपके स्काउट गाइड कैंप के बारे में, स्काउट सर्टिफिकेट के बारे में, तो वो आपने पहले ले लिया होगा। जिनको नहीं लिया है, जिनको नहीं मिला है, तो वो अपनी कॉलेज से जब डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करेंगे तो वो भी कलेक्ट कर लेना है। और जिन्होंने कैंप ही नहीं किया है तो अपनी कॉलेज के टच में रहना है भाई। जब भी अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कैंप होगा देन उनके साथ में कैंप करके फिर सर्टिफिकेट आप अपडेट अपना करवा लेंगे। जरूर से ये करना जरूरी रहता है, कोई भी स्किप करने वाला इनमें काम नहीं है, तो ये जरूरी है। एक अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा, क्योंकि अब जैसे किसी वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो फिर रिसेंटली आपने जो डिग्री जो डिप्लोमा करा है तो उसमें जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके काम आता है। तो अभी आप जैसे बीएसटीसी से फ्री हो रहे हैं और कोई कोर्स में ज्वाइन नहीं हो रखे हैं तो उधर का सर्टिफिकेट तो आ नहीं रहा करेक्टर वाला, तो ये वाला आपके करेक्टर सर्टिफिकेट काम आ जाने वाला है। किसी और वैकेंसी में भी सिलेक्ट हो रहे हैं देन उस केस में भी करेक्टर सर्टिफिकेट आपको काम आता है। ये भी ले लेना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपने कॉलेज से कलेक्ट करने हैं। और फाइनली दोस्तों आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। काफ़ी साथी अपने फर्स्ट ईयर से ही अपने चैनल के साथ में जुड़े हुए थे। अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग अपडेट्स को कवर करते हुए आ रहे थे। फिर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के टाइम पर तो मोस्टली स्टूडेंट अपने चैनल के साथ में जुड़ गए थे। अभी सेकंड ईयर के एग्जाम भी बहुत अच्छे से मैनेज करने की हमने कोशिश करी। बीच में चैनल अपना डिलीट हो गया था, फर्स्ट एग्जाम के अगले दिन ही चैनल डिलीट हो गया है, तो सब लोग डर गए थे। मैं पूरी तरह से बिखर गया था, बट फिर भी सारी चीज़ों को हमने मैनेज करने की कोशिश करी। फिर नया चैनल बना करके फिर आपके एग्जाम्स को ठीक से मैनेज करने की कोशिश रही। उतना अच्छे से हम मैनेज नहीं कर पाए, बट फिर भी हमने हार नहीं मानी और सारे एग्जाम्स को अच्छे से किया। सारे पेपर्स में उतना सफिशिएंट कंटेंट पढ़ने की कोशिश करी कि पेपर अच्छे से पास हो जाए। एटलीस्ट हम फर्स्ट डिवीजन तो रहे ही रहें, बाकी परसेंटेज बने ना बने वो बात की बात है, और मोस्टली रिजल्ट अच्छा ही रहा है। बाकी कमेंट्स में आपका फीडबैक मैं देखता रहता हूँ, तो बहुत बहुत प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर कुछ 1 महीने बाद जाकर के चैनल रिकवर हुआ, बट फिर उतने टाइम तक फिर अपने नए चैनल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रही थी। तो जो साथी चैनल से जुड़े हुए थे सभी लोग एक बार कमेंट्स में बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम पर। मैं काफ़ी डर गया था, काफ़ी चीज़ें बिखर गई थी पूरी तरीके से। आपको समझना होगा कि यार एक चैनल इतना बड़ा इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ फिर वो एक साथ डिलीट हो जाता है, सारे चैनल डिलीट हो जाते हैं। फिर नया बनाता हूँ तो वो भी डिलीट होगा क्योंकि मेरी आईडी ही बैन हो जाती है। फिर उसके बाद में दूसरे फ़ोन में दूसरा चैनल बना करके उधर से फिर क्लासेस को कंटिन्यू करने की कोशिश करी है। और फिर साथ साथ हमने चैनल रिकवरी की भी सारी प्रोसेस कंप्लीट करके फिर जल्दी से ही रिकवर कर लिए थे। मोस्टली महीना भर लग गया था चैनल को रिकवर करने में, बट फाइनली सब कुछ चीज़ें ठीक हो गई है आपके प्यार आशीर्वाद से। तो कैसा रहा आपका डीएलएड का एक्सपीरियंस, कैसा रहा अपने चैनल के साथ में एक्सपीरियंस, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि नए साथियों को भी फीडबैक मिलता रहे अपने चैनल से, उनको वैल्यूएबल चीज़ें मिल रही है या कुछ कमियां रह रही है। तो आप कमेंट्स में अपना फीडबैक बताते रहिएगा। आपके साथ में जो नए स्टूडेंट बीएसटीसी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको अपना चैनल जरूर से रिकमेंड करिएगा। उनकी भी आपकी जितना मदद हो पाई थी उतना उनकी भी मदद करने की कोशिश रहेगी। अपने चैनल के साथ में उनको जरूर से जोड़िएगा। बाकी अध्यापक भर्ती की जिन्होंने एग्जाम दी थी तो अब मई में उसका रिजल्ट आने वाला है। पिछले वीडियो में हमने सारी अपडेट्स को कवर किया है। मई में रिजल्ट आ रहा है, आपत्तियों पर काम शुरू हो गया है। जल्दी से रिजल्ट को लेकर के जैसे और अपडेट्स आती हैं तो फिर हम आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना है। लगातार अध्यापक भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स भी हम कवर करते हुए आ रहे हैं और डीएलएड से जुड़े हुए तो मुद्दे हम कवर कर ही रहे हैं। बाकी जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट रहता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंटर्नशिप वाला, तो वो अपने काम का नहीं रहता है दोस्तों। जो 28 दिन वाला है, जो 96 डेज वाला है, तो वो कॉलेज में जमा हो जाता है। अपने काम की जो चीजें थी तो वो मैंने बता दिया है कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट ले लेनी है, डिप्लोमा अपना ले लेना है, स्काउट सर्टिफिकेट ले लेना है, करेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना है और एडमिशन डेट भी अपने को ले ली है। तो ये 5 चीजें अपने को जरूर से ले लेनी है। बाकी आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहे, कोई भी सवाल रहे, सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक देवें, हाइप भी करें वीडियो को, ताकि अपने और साथियों तक वीडियो रिकमेंड होवे। और जिनको नहीं पता है उन साथियों को जरूर से इन्फॉर्म करें कि आपकी मार्कशीट आपका डिप्लोमा कॉलेज में आ गया है, जिसे आप समय रहते प्राप्त कर लेवें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।